कनाडा और भारत के रिश्ते आज ही नहीं बल्कि कई सालों से काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई सालों से भारत विरोधी पाकिस्तानी समर्थित खालिस्तानी मूवमेंट को अपने देश में संरक्षण देते आया है और दोनों देशों के बीच मिनिस्ट्रियल और डिप्लोमेटिक दोनों स्तर पर काफी बड़ी खाई पैदा हो गई है, जो कि अभी के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारत के आंतरिक मामले किसान आंदोलन पर टिप्पणी करके दोनों देशों के बीच दूरियां और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। भारतीय सरकार तो पहले ही कनाडा को इस मामले से बाहर रहने की नसीहत दे चुकी थी, मगर कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विरोध में अब भारतीय डिप्लोमेट्स भी उतर आए हैं। वैसे तो रिटायर्ड भारतीय डिप्लोमेट्स प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करते हुए भारत की विदेश नीति में कभी भी दखल नहीं देते थे, लेकिन इस बार ये सभी डिप्लोमेट्स जिस तरह से आक्रामक होकर कनाडा के विरोध में एक साथ आगे आए हैं, वो इस चीज को साफ दर्शाता है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर कितना 36 का आंकड़ा है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत के 22 रिटायर्ड डिप्लोमेट्स जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत की तरफ से कई अहम पदों पर तैनात रहे हैं, उन सभी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खत लिखकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने पर कड़ा विरोध और अपनी नाराजगी जताई, जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है। भारतीय डिप्लोमेट्स द्वारा लिखे गए लेटर में ये कहा गया है कि कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी जमीनी सच्चाई से बिल्कुल परे थी, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और उसने आग को और भी भड़काने का काम किया है। इस लेटर में लिखा गया है कि अपने देश में लिबरल पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाने और एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए दी गई स्टेटमेंट भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस चीज का बुरा असर दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस पर पड़ेगा। भारतीय डिप्लोमेट्स ने कहा कि कनाडा भारतीय किसानों को मिलने वाली एमएसपी और सब्सिडीज को लेकर भारत की शिकायत करने कई बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चले गया था, तो फिर आज वो इन्हीं मुद्दों के पक्ष में जो भारतीय किसानों को लेकर टिप्पणी दे रहा है, ये साफ दर्शाता है कि कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारतीय किसानों की कोई भी फिक्र नहीं है, वो बस अपने वोट बैंक को साधने में लगे हैं। कनाडा को एक खास संदेश देते हुए इस लेटर में भारतीय डिप्लोमेट्स ने यह भी लिखा कि इस तरह की हरकतों से वहां के लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को छोटा मोटा शॉर्ट टर्म फायदा तो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कनाडा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी के साथ इस लेटर में कनाडा में चल रही भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थित गतिविधियों पर रोक लगाने की भी मांग की है। वैसे देखा जाए तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत के अंदरूनी मामले पर वो बयान डिप्लोमेटिकली काफी गलत कदम था, जिसके कारण ही भारतीय डिप्लोमेट्स ने ऐसा बड़ा कदम उठाया। क्योंकि बाकी के वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो बोरिस जॉनसन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप सबने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बिल्कुल मना कर दिया है और इसको भारत का अंदरूनी मामला बताया है। इसी के साथ भारतीय सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि किसानों का मुद्दा अब काफी लंबा खिंचते जा रहा है और इसका जल्द से जल्द निपटारा करना पड़ेगा, क्योंकि रेल और नेशनल हाईवे रोकने से आर्थिक तौर पर भारी नुकसान तो होगा ही, लेकिन इससे भारत विरोधी ताकतों को दंगे भड़काने के और भी ज्यादा मौके मिल रहे हैं। हमारे देश में अगर पिछली सरकारों के दौरान आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट और संसद खुल सकती है, तो फिर इस मुद्दे पर भी किसान संगठनों के साथ डेली मीटिंग्स करके इस मुद्दे का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। वैसे किसानों की मांग पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।